नमस्ते, मैं उमा पाठक। ओमिक्रॉन का खतरा अब सर पर है। कोरोना की तीसरी लहर के संकेत मात्र से ही रूह कांप जा रही है। दूसरी लहर की भयावहता हम सभी ने देखी है। ऐसा कोई नहीं जो इस बात से इनकार कर सके कि कोरोना ने उनके अथवा उनके परिवार से किसी को छीना ना हो। दर्द, चीख, अफरा तफरी का वह मंजर आंखों के सामने घूमते ही दिल धक से हो जाता है। अब ओमिक्रॉन के दस्तक ने दुनिया भर के लोगों को फिर से उसी डर में जीने को विवश कर दिया है। हालांकि सरकार ने इस खतरे को टालने के लिए जतन शुरू कर दिए हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों में नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कोरोना के नए वेरिएंट के प्रसार को रोका जा सके। आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्यक्रम है तो आप सीमित लोगों को बुला सकते हैं। ऐसे प्रतिबंध अब लागू हो चुके हैं। लेकिन यह सब कुछ जो किया जा रहा है, क्या उससे कोरोना से बचाव संभव है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सरकार और राजनीतिक दलों के नेता शायद यह मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है और वह जानलेवा है। रैलियां बदस्तूर जारी हैं, लाखों की भीड़ जुटाई जा रही है, झूठे सच्चे वादे किए जा रहे हैं और बेचारी जनता को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। साथियों, मैं जो आंकड़े दे रहा हूं वो आंकड़े जरा ध्यान से सुनिएगा ना? ध्यान से सुनेंगे ना? देखिए, सुनिए। साल 2014 से पहले यूपी में जितनी मेट्रो चलती थी उसकी कुल लंबाई थी 9 किलोमीटर। साल 2014 से 2017 के बीच मेट्रो की लंबाई बढ़कर हुई कुल 18 किलोमीटर। आज कानपुर मेट्रो को मिला दें तो यूपी में मेट्रो की लंबाई अब 90 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। कहां 9 किलोमीटर, कहां 90 किलोमीटर। कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने जैसे विज्ञापन केवल इसलिए चलाए जा रहे हैं ताकि बाद में यह कहा जा सके कि देखो, हम तो आपको चेतावनी दे रहे थे, आप ही नहीं माने। यूपी में साल 2022 मतलब अगले कुछ माह में चुनाव है। सभी दल रैलियों में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। भीड़ के आंकड़े बताकर जीत के दावे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन इस भीड़ में जो निरीह नागरिक है उसकी फिक्र शायद कोई नहीं कर रहा है। वही नागरिक जो अगले कुछ दिनों में ऑक्सीजन और बेड के लिए मारा फिरेगा और उसके हिस्से में सिर्फ मौत आएगी। चुनावी दौर में भीड़ का प्रदर्शन सभी दल कर रहे हैं, लेकिन उस भीड़ में शामिल नागरिकों की जान की फिक्र किसी को नहीं है। पीएम मोदी सहित योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव सभी चुनावी नूरा कुश्ती में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सवाल जो आप सभी को खुद से पूछना चाहिए वह यह है कि इन रैलियों में भीड़ का हिस्सा बनकर आपको क्या मिल जाएगा? क्योंकि जब मौत आपके दरवाजे पे दस्तक देगी तो आपके लिए अस्पतालों में बेड तो छोड़िए, कब्रिस्तान में कफन भी नसीब होगा इसकी गारंटी नहीं है। और यह बात मैं हवा में नहीं बल्कि दूसरी लहर के कड़वे अनुभवों को देखते हुए कह रही हूँ। नेता चुनाव जीत जाएंगे और आप बहुत कुछ हार जाएंगे। उनके लिए बेड है, अस्पताल है, ऑक्सीजन है, लेकिन आपके लिए सिर्फ ठोकरें हैं। बालाजी काहे ऐसे कैले हाथे? ए